हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम डे प्रिपरेशन में। आज हम देखेंगे रेलवे का PYQ, जो कि रेलवे के बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से, तो उसके बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देख चुका था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। उसमें जैन धर्म के बारे में मैंने देखा था, हम लोग देखे थे जो बिहार का एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चंस, और रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो पूछा गया था क्वेश्चन जैन धर्म से उसको देखा था, ठीक है। और बौद्ध धर्म से उसमें जो पार्ट देखे थे हम लोग बिहार के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था उसको देखे थे। और आज हम देखेंगे रेलवे के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस, उसको आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे डैश कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पे? सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सबसे अधिक उपदेश जो दिया था श्रावस्ती में दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगिरी में दिए थे। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी मतलब कि जो जैन धर्म के थे तीर्थंकर, उस सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो राजगिरी में दिया था, ठीक है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो राजगिरी में उपदेश दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो कालाशोक। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम उपदेश जो है, प्रथम संगति जो है वो महाकश्यप अध्यक्ष थे उसमें, और समकालीन शासक कौन? तो अजातशत्रु के काल में, मतलब कि राज्य में हुआ था। और स्थान कहाँ पर था? तो राजगिरी में था। द्वितीय संगति किसके अध्यक्षता में होता? तो सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और कालाशोक जो थे उस टाइम राजा थे, ठीक है, इनके शासनकाल में, और वैशाली में हुआ था। तृतीय संगति जो हुआ था मोगलिसपुत्र उस टाइम अध्यक्ष थे, ठीक है। और समकालीन शासक कौन थे? तो अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र स्थान पे हुआ था, ठीक है। चतुर्थ संगति जो था वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, और कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था ये संगति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो क्या है ये? सूत पिटक। थेरी गाथा क्या है? थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म है जो सूत पिटक का हिस्सा है। सूत पिटक का ही हिस्सा है किस चीज़ का? थेरी गाथा जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक का एक खुंदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थिर भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दार्शनिक मामलों से। जो अभिधम पिटक जो है किससे संबंधित है? तो दार्शनिक व्याख्या से, दार्शनिक मामलों से संबंधित है अभिधम पिटक, ठीक है। पिटक का संकलन अशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति मोगलिसपुत्र ने किया था। ये तो हम देख चुका है कि तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलिसपुत्र ने किया था। ये हीनयान से संबंधित है, ठीक है। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ जो है सम्मिलित है। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। पहला धम्म संगिनी, दूसरा विभंग, धातु, कथा, पुंगल पंगति, कथावत्तु, यमन, पठान,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावथु है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कथावथु है जिसकी रचना मोगलीपुत्र से तीस्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्त के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो प्रागबोधि में किया था। कहाँ पर? प्रागबोधि में। बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो हो गया बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वासितवाद आदि मानते हैं। ये सभी क्या है? ये बौद्ध धर्म के ही शाखा है। महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वासितवाद। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ किस भाषा में? तो पाली भाषा में लिखा है। इसके 3 भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुधोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, जो कुलीय वंश की थी। इनकी माता किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश से। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण कौन किया था? तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऋषभपतन या फिर सारनाथ कहाँ पे? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पर? तो लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया निरंजना नदी, जो कि फाल्गु नदी के नाम से जानते, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुधोधन। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ हो गया। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ हो गया। ये विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म जो हो गया मूलतः अनिश्वरवादी, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की बात नहीं करता है इसमें। ठीक है, आगम का संबंध जो है किससे? तो जैन धर्म से है। ये सब तो अलग चीज हो गया। चलिए, हदीस का किससे? मुस्लिम धर्म से। तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जो तनख है यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो विहार जो होता है वो बौद्ध मठ से संबंधित है। ठीक है, क्या हो गया? तो जो विहार हो गया, बौद्ध महानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता है।
विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहा जाता है। क्या लिखा है? बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। जहाँ पे पूजा किया जाता है, ठीक है, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? तो वैशाखी पूर्णिमा के रात निरंजना फाल्गुनी नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, देख लिया हमने, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, पहला उपदेश को। नेक्स्ट है, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह बुद्ध का जीवन का चरित्र है। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो ये किससे संबंधित है? तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। सुत्त पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए नियमों का संग्रह किया गया। विनय पिटक क्या है? तो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। जो विनय पिटक हो गया वो क्या है? नियमों का संग्रह है। क्या है ये? नियमों का संग्रह है। और ये क्या है? सुत्त पिटक जो है संवाद के रूप में संकलित किया गया बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, ये सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया हुआ है। अब विनय पिटक क्या है? यह भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधम पिटक क्या है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। बौद्ध धर्म के दर्शन से हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगति में चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में, उस टाइम क्या हुआ था? हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिक देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। मतलब बोधिसत्व जो होते हैं, जो महायान शाखा से संबंधित रहते हैं, वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, और फिर अपने निर्वाण में विलंब हो जाते हैं। बुद्धिस्ट होते हैं दूसरे के कल्याण के लिए ज़्यादा, मतलब पहले दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। वहीं पर हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना और तपस्या से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अपनी साधना, हीनयान शाखा क्या हो गया? अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पता है इसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को क्या कहा गया है? तो सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर और धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मुलंद कुटी आदि दार्शनिक स्थल है। सारनाथ में क्या है? अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मुलंद कुटी आदि दर्शनीय स्थल है, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है?
तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था अभी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या होता है? बुद्धिस्ट होता है। जैसे कि आप देखें बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या होता है? बुद्धिस्ट होता है। तो वही क्वेश्चन देखिए पूछा है यहाँ पे कि बुद्धिस्ट का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बुद्धिस्ट बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधि चित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बोधिस्त्व प्राप्त करने वाले बोधिस्त्व माना जाता है। मतलब दूसरे के कल्याण के लिए को मतलब कि प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि ऊपर हमने देख चुका है। विनय और सूत पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। क्या? विनय पिटक और सूत पिटक। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि देख चुके हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं के बारे में बात करता है। वहीं पर सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत के बारे में बात करता है तथा अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बात करता है। इसको ध्यान रखिएगा। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम आचार शिक्षाओं की बात करता है। सूत पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत की बात करता है। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत की बात करता है। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया। इन सभी को किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा है। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं को बताता है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत को बताता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जाता है? आदित्य पर्याय सुत। आदित्य पर्याय सुत को जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। आदित्य पर्याय सुत को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध पांचों इंद्रियों और मन बुद्ध ने पांचों इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। किससे? दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। किसमें? जो चीज देख चुके हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। अन्नाथ लखना सूत्र, अन्नाथ लखना सूत्र जो कि पाली भाषा में, या अनाथ मल्त सूत्र जो कि संस्कृत में है। अनातमल्त सूत्र किसमें है? तो संस्कृत में। पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया, जिसमें पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है। अर्थात 5 लोगों का समूह पंचवर्गीय सूत्र को। जातक कथा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। जातक कथा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा साहित्य रचना है जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। जातक कथा क्या है? गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। ये बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी में किया था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। बुद्ध चरितम किसका महाकाव्य है? तो संस्कृत में लिखा गया, इसका रचना किया गया। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्त का वर्णन है। 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्त का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं की बात करें तो सौंदरानंद काव्यम अश्वघोष की अन्य रचनाएं। अश्वघोष की अन्य रचनाएं तो सौंदरानंद काव्य
गंडिस्तोत्रगाथा गंडिस्तोत्रगाथा शारिपुत्र प्रकरमन, गजब नाम है भाई। शारिपुत्र प्रकरणम, ये हो गया। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन कौन थे? तो शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 250 ईस्वी में हो गया था। हेमचंद्र कौन थे? हेमचंद्र श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य। हेमचंद्र का नाम, ये श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य थे। हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? गुजरात में अहमदाबाद के पास नगर में हुआ था, 1088 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के समय में हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्ध राज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ का उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अलहिलवार पाटन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना सिद्ध हेम शब्दानुशासनम। बौद्ध निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। ठीक है, आगे रखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलावस्तु के लुम्बिनी में, वर्तमान के नेपाल में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो किसमें है? तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है, जो कि देख चुके हैं हम लोग पीछे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक से प्राप्त होता है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का उपदेश है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों का उपदेश दिया हुआ है, जो कि संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है। अभिधर्म पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधर्म पिटक में। नेक्स्ट है हमारा, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप का निर्माण परंपरा बहुत पुराना है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं 100 समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इनका उद्देश्य क्या था? मात्र अस्थि संचय करना। पहले उद्देश्य क्या था? अस्थि संचय करना था। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में होने लगा। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म से शुरू हुआ। स्तूप निर्माण का परंपरा का वास्तविक इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? तो बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुआ था। डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध का। लेकिन एक्चुअल में देख सकते हैं तो लिखा है 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी कपिलावस्तु में जन्म हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 560 और यहाँ पर 480 लिखा है, तो कौन सा होगा? तो बौद्ध धर्म से, मतलब कि महात्मा बुद्ध का होगा। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष, साल का वृक्ष था उसके नीचे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म का नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पद पर आधारित है। तो बौद्ध धर्म का नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पद पर। 4 महान सच्चाई
कौन सा है? तो दुख जो है संसार में दुख बहुत है। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण, दुख निरोध दुख का निवारण करना, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। किस मार्ग का? अष्टांगिक मार्ग का, जो कि है साम्यक दृष्टि हो गया, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक अजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। ये क्या है? ये 8 अष्टांगिक मार्ग हो गया, 8 अष्टांगिक मार्ग हो गया और 4 महान सच्चाई जो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध का 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक होता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, इसके बारे में देख चुके हैं। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह तो बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह क्या है? बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। जिसे क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहला उपदेश को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। कहाँ पर? तो सारनाथ में ही दिया था। देख सकते हैं कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये सब। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, उर्वेला बोध गया में हुआ था, बोधि पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था? तो जुआन जांग, इसको ध्यान रखेंगे। विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। ठीक है, चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो बिहार में है। नेक्स्ट हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण भाषा का प्रयोग किया था। कौन सा भाषा? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। पुनर्जन्मों का कहानी के बारे में पता चलता है। किसके? तो जातक कथा में महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट हमारा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म का बढ़ती रूढ़िवादिता और कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों का जन्म दिया, जिसमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो धार्मिक अशांति किस काल में देखी जाती है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखी जाती है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो महामाया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? माया देवी था, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। कहाँ की? तो कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। इनका विवाह जो शाक्य कुल के मुखिया सुदोधन के साथ हुआ था। शाक्य कुल के मुखिया सुदोधन के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम
डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसको बारे में देखते हैं यहाँ पर कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है। किसके बारे में? अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर लिखा गया है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, कर्मात और आजीविका, व्यायाम और साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पंचशील सिद्धांत के बारे में देखते हैं। पंचशील सिद्धांत जो है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश कौन कौन से थे? तो प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रखना प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रखना मतलब कि हिंसा ना करना, चोरी करना या जो दिया नहीं गया उसको लेने से विरत रहना मतलब चोरी नहीं करना, या फिर मतलब धन का संचय नहीं करना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना मतलब सत्य बोलने से बचना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना। नेक्स्ट हमारा वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? तो चैत्य विहार डैश वास्तुकला। तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किस? तो बौद्ध वास्तुकला में। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। शुरुआती बौद्ध धर्म में धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हैं। मठ हो गया जैसे कि विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एवं स्तंभ, चैत्य बौद्ध पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या होता है? बौद्ध पूजा स्थल होता है। जबकि विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले अलग अलग एग्जाम्स में। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ या फिर बौद्ध विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते। बौद्ध मठ क्या होता था? अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए जहाँ गुरु रहते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ पर है? तो श्रीलंका में स्थित है। दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। ठीक है, कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बोरोबुदुर कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत मगेलांग नगर में स्थित है। 750 से 850 ईस्वी के मध्य का जो महायान बौद्ध विहार है यह आज के संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। किसके? शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो धम्मेक स्तूप सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिए गए पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।